भोग लगाया, प्रसाद खाते हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कृष्ण भावनामृत हो गए हैं। तो ऐसे भक्ति योग में चलते चलते उसको अष्टांग योग की कोई जरूरत नहीं है। वो भक्ति के मार्ग से ही कृष्ण तक पहुंच सकेगा, भक्ति योग से ही कृष्ण तक पहुंच सकता है। तात्पर्य रूपा जी द्वारा, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जाती है जिसे सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की जाती है, जो परमेश्वर से मिली हुई हो। परमेश्वर जिसमें भगवान, हर काम भगवान का ही हो, भगवान के लिए हो, भगवान की इच्छा से हो, ऐसी उस वो विधि योग कहलाती है। और उसकी तुलना उस सीढ़ी से की जाती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि, मतलब भगवान तक, हम उस सीढ़ी से भगवान तक पहुंच सके। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार जाती है। इसमें हम 3 स्टेप्स बना सकते हैं। जैसे पहला स्टेप्स, जैसे अधम अवस्था है हमारी, जो बद्ध जीव है, जो इनको कुछ वो पता नहीं, और ऐसे चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे करते करते हम पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक, मतलब जिसमें आत्मा का पूरा पता लग जाए कि भाई आत्मा ही हमारा, हम जो है वो शरीर नहीं है, शरीर हमारा कुछ नहीं है, आत्मा ही है, जो आत्मा ही परमात्मा का अंश है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। अलग अलग भाग में अलग अलग जैसे जैसे चढ़ेंगे, उसको अलग अलग नामों से जानेंगे, पर इसका जो सारा सब कुछ बद्ध जीवन से लेकर आत्म साक्षात्कार तक जहाँ तक सीढ़ी जाएगी, वहां तक उसको योग है, ये सीढ़ी योग की कहलाती है। और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों, जो प्राय शारीरिक मुद्राएं ही है, यम नियम आसन, जो लोग प्राणायाम आसन, लोम विलोम वगैरह आते हैं, जिसमें शारीरिक मुद्राएं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त हो जाता है, जिसे इंद्रिया वश में होती है। जो अष्टांग योग होते हैं, इनसे करने से क्या होगा कि जो इंद्रिया है वो वश में होगी, इसे मानसिक संतुलन प्राप्त होता है और इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। सिद्धहस्त मतलब पूरी तरह से उसमें विलीन हो जाए, पूर्ण ध्यान हो जाता है, तो जितने भी जो मानसिक कार्य हैं, जो हमारे मन के जितने भी, उनसे विचलित नहीं होगा भाई मुझे ये करना है वो करना। जब पूरी तरह मतलब एक तरह से ये लगा लो जैसे एक समाधि में बैठा हुआ है, वो पूरी तरह से उसको बाहर के काम या मन कहीं और ले जाए, ऐसे ऐसे काम उसको विचलित नहीं करेंगे, वो पूर्ण रूप से सिद्धहस्त हो जाता है। किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है। ये था ऊपर वाला था जो ये बताया है अष्टांग योग का, और अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृष्ण भावना भवित का। जो किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। जैसे हम अपने छोटे बच्चे हैं, उनको ही भोग लगा हुआ प्रसाद खिलाते हैं, वो शुरू से ही मतलब कृष्ण भावना भवित हो जाता है। वो प्रसाद खाता है, भगवान के कीर्तन सुनता है, जैसे हम भी है वो प्रसाद खाते हैं, कृष्ण की चिंतन करते हैं, माला जपते हैं, हरि नाम करते हैं, तो ऐसे ही हमेशा चिंतन करता है, कृष्ण भावना भवित हो जाता है, तो वो शुरू से ही मतलब इसमें लीन रहता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। जो मतलब वो जो भौतिक कार्यकलाप वो करता है, तो जो भी काम करेगा वो भगवान कृष्ण भावना भवित व्यक्ति है, तो वो सिर्फ सारे काम भगवान के लिए ही करेगा। श्लोक संख्या 4। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म सौनुज्जते संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते।
हरे कृष्णा माता जी हरे को कृष्ण उच्चारण करें। माता जी, सादर प्रणाम। यदा हि न इंद्रियार्थेषु न कर्म अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योग रूढ़स्तदोच्यते। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। श्लोक संख्या 4। यदा हि न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मेषु अनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योग आरूढ़ तथा उच्यते तथा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी, जी। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 4। यदा हि न इंद्रिया अर्थेषु न कर्म सौजन उपजते सरस संकल्प संन्यासी योग रूढ़ादो उच्यते। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 6 श्लोक संख्या 4। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न करम सौनुजते सर्वे संकल्प संन्यासी योग रूढ़ासते दोचते। हो गया सबका? शब्दार्थ ये था, जब ही निश्चय ही न नहीं, इंद्रिय अर्थेषु इंद्रिय तृप्ति में न, कभी नहीं, कर्मशु सकाम कर्म में, अनुष्जते निरत रहता है, सब संकल्प समस्त भौतिक इच्छाओं का, सन्यासी त्याग करने वाला, योग आरूढ़ योग की इच्छा करने करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न काम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। अब हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था योगारूढ़ और योगारूढ़ और आरुरुक्ष और आरूढ़। तो इसमें जो नव साधक और योग सिद्ध पुरुष बताए गए थे, जो नव साधक जो शुरू के अष्टांगों के 5 नियम होते हैं उनका पालन करते हैं, और जो जो आरूढ़ है वो धारणा, ध्यान और समाधि, ये इनका नियम लेते हैं। तो अब इसमें यही बताया गया है, जो जो योगारूढ़ जो योग में स्थित है, मतलब योग, जैसे कोई स्कूटर पे जा रहा है उसको क्या कहते हैं, स्कूटर पे आरूढ़ है, मतलब वो स्कूटर पे स्थित है। तो ऐसे ही जैसे योग में स्थित है उसको बोलते हैं योग आरूढ़, योग में स्थित है। तो जो योग आरूढ़ व्यक्ति होते हैं वो ये ना तो कोई, जब भी कोई भी काम करता है अपने, ना तो कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं और ना ही वो सकाम कर्मों में। सकाम मतलब जो अपनी अपने लिए वो कुछ करना, अपना अच्छा सोच के सिर्फ अपने लिए ही करना। और इंद्रिय तृप्ति मतलब जो अपनी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनकी तृप्ति के लिए, तो इनमें से वो कोई भी काम नहीं करेगा। वो सब भौतिक इच्छाएं हैं, जो उनका भौतिक इच्छाएं उनको त्याग देता है, और वह योगारूढ़ कहलाता है। तो योगारूढ़ अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए भी नहीं करता, काम कर्म भी नहीं करता, तो वो क्या करता है? तो ये है भगवान, जो योग सिद्धि का ध्यान, धारणा और समाधि यही करता है। उसका मतलब उसके नियम यही है। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या काम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अपने आप में प्रसन्न होना मतलब पूरी तरह से, जब भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में, दिव्य प्रेमा भक्ति मतलब उसकी ठाकुर जी के बारे में चिंतन करना, उनकी सेवा करना, उनका जो भी कर्म करना भगवान के लिए ही कर्म करना, भगवान के प्रति ही आसक्ति रखना। जो बात बाकी भौतिक चीजें हैं, भौतिक रिश्ते हैं, नाते हैं, उनसे कोई आसक्ति नहीं रखेगा, और वो फिर अपने आप में प्रसन्न रहता रहेगा। क्योंकि जब किसी के लिए कोई आसक्ति ही नहीं होगी तो कोई दुख भी नहीं होगा। दुख
कब आता है? जब किसी से कोई लगाव हो, किसी चीज से कोई खिंचाव हो ना, तो तभी दुख होगा। किसी चीज से कोई आसक्ति ही नहीं है किसी चीज की, तो अपने आप में ही प्रसन्न होगा। हाँ, वो मतलब वो काम तो करता है अपने, जब को ऑफिस का काम है तो ऑफिस का करता है, घर का काम है तो घर का भी करता है। ये ऐसे नहीं है कि वो कर्म नहीं करता बिल्कुल भी, सिर्फ भक्ति भक्ति में ही लगा रहता है। कर्म तो अपने जो भौतिक कर्म है वो कर्म तो करता है सिर्फ एज ए ड्यूटी। वो अपने करते हुए समझ के ही करता है कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरे को करना है। उससे उसकी कोई आसक्ति नहीं होती, जिससे उसको कोई दुख भी नहीं होता, और वो अपने आप में ही प्रसन्न रहता है। इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या काम कर्म में विवर्त नहीं होता। जब वो भगवान में ही लीन हो गया, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में हो गया, तो उसको ना ही अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता है, ना ही कोई काम कर्म करता है। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावना अमृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है। जब कृष्ण भावना अमृत नहीं होगी, कृष्ण के लिए कोई सोचेगा ही नहीं, कोई मतलब कृष्ण भावना भवित व्यक्ति नहीं है, तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में भी लगेगा, और उसको मतलब वो अपनी जो कर्म करेगा वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करेगा, और हमेशा अपने स्वार्थ में ही लगा रहेगा। उसको अपना ही स्वार्थ दिखेगा, अपनी इंद्रिय तृप्तियों को करने का स्वार्थ, पूरी करने का स्वार्थ दिखेगा। किंतु जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है, फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। और जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति है वो कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करेगा, अपनी इंद्रिय तृप्तियों से बिल्कुल अलग रहता है, उनसे कोई आसक्ति नहीं रखता। वो जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे। अगर किसी जैसे कृष्ण भावना भवित व्यक्ति नहीं है, कोई कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, तो उसे ऐसी जो भौतिक इच्छा है उनसे बचने के लिए उसे क्या करना है? यंत्रवत प्रयास करे। जैसे कोई मशीन है, वो एक चीज को उठा के यहाँ से उठाएगी, यहाँ डालेगी, यहाँ उठाएगी, यहाँ उठाएगी, वो कंटिन्यूस ऐसे ही करती 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 रहेगी, लगी रहेगी। तो ऐसे ही जो भौतिक इच्छाएं रखता है उसको भी मतलब बार बार जन्म ले लेके आना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और ऐसे ही वो मतलब जब तक कृष्ण भावना पवित्र ना हो जाएगा तब तक उसको ये भौतिक इच्छाओं में लगा रहेगा, और बार बार एक यंत्र की तरह प्रयास करेगा। और जब उसको उसकी बुद्धि होगी, जब बुद्धिमान बन जाएगा, वही इसको समझ आएगा कि बार बार जन्म मरण का चक्कर से एक ही वो है, तो उसको फिर यंत्र की तरह भगवान को भी जप करना पड़ेगा, भगवान के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तब जाके उसको कृष्ण भावना में होगा, उसको भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति मिल पाएगी। तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। मतलब यंत्र की तरह जब प्रयास करेगा तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकेगा। जैसे एक मशीन करती है ना, किसी चीज को उठा के ले जाना वो करना, ऐसे ही जब उसकी बुद्धि, वो जो बुद्धिमान हो जाएगा, उसकी बुद्धि काम करने लगेगी, उसको ये सोचेगा कि भैया जो भौतिक इच्छाएं हैं इनको छोड़ के और मैं भगवान के लिए कुछ करूं, तब वो भगवान के लिए कुछ करेगा, और करे जब योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। और जो बताया गया है कि जो ये योग आरूढ़ होता है, और जो आरूढ़ होते हैं अष्टांग योग के लोग, इनकी तरह जो कृष्ण भावनामृत के जो भक्त है, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति हैं, उनको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। उनको सिर्फ क्या है, ठाकुर जी को भोग लगाओ और जप करो और भगवत गीता पढ़ो, लेक्चर सुनो। ये सिर्फ जो कृष्ण भावना के कर्म करेगा उनसे ही उनको वो भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं, मतलब उनको मुक्ति मिल सकती है। श्लोक संख्या 5। हरे कृष्ण माता जी, करना है क्या आगे? कर दो माता जी, भी टाइम है। कर दो, अभी तो 15 मिनट है माता जी, कर दो। एक और कर दो। उद्धरेत आत्मनाम नात्मन वसादेते आत्मेव हि आत्मनो बंधुरात्मे रिपुरात्मना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, साक्षात।
उद्रेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादयेत आत्मा एवं ही है आत्मनम बंधुर आत्मन आत्मेय रिपुर आत्मन। हरे कृष्ण माता जी, साधु प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5। उद्रेत आत्मना आत्मना आत्मानं न आत्मानं न अवसादयेत आत्मा एव हि आत्मनः बन्धु आत्मा एव रिपुआत्मन। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। चलिए बच्चों। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। अध्याय 6 श्लोक संख्या 5। उदरेत आत्मान आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मा आत्मा एव हि आत्मनं बंधु आत्मा एव रूपु आत्मना। हरे कृष्ण। हो गया श्लोक। शब्दार्थ। उद्धरित उद्धार करे, आत्मना मन से, आत्मानम बद्ध जीव को, न कभी नहीं, आत्मानम बद्ध जीव को, अवसाद्यते पतन होने दे, आत्मा मन एव निश्चय ही निसंदेह, आत्मना बद्ध जीव का, बंधु मित्र, आत्मा मन एव निश्चय ही, रिपु शत्रु, आत्मन बद्ध जीव का। अब इसमें दिया गया आत्मा, आत्मा को यहाँ पे मन बताया गया है। वैसे तो आत्मा को शरीर, मन, ये सब और आत्मा कहते हैं कई जगह। इसके आत्मा को भगवान को भी कहा गया है। इस श्लोक में आत्मा जहाँ भी आएगी वहां पर मन का यूज किया गया है। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने मन को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। जब कोई मतलब कोई भी मनुष्य है, आप कोई भी काम करेगा, कोई वो करेगा तो उसका वो जो भी करता है अपने मन से करता है। ये मन ही है जो उसका उद्धार भी कर सकता है, उसका सच्चा मित्र भी होता है और शत्रु भी होता है। इसी से वो नीचे गिर भी जाता है और इसी से उठ भी जाता है। जैसे हम अब कोई व्यक्ति अपनी अच्छी इच्छाओं से काम कर रहा है, मतलब हम है जन्मों जन्मों से, एक जन्म, दो जन्म, चार जन्म, जो भी है, मन हमारा उसमें राजा रहा है। अब हम मन को कंट्रोल करेंगे तो मन ऐसे कंट्रोल नहीं होता ना। जैसे अब कोई भक्त है, कोई माला करने बैठा है, तो अब माला करनी शुरू की है तो उसको या तो नींद आएगी, मन पहले उसको कहीं घुमाने लेके जाएगा। माला करते करते उसको कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाके सोचने लग जाते कि कहीं दूर दूर। ये चंचल मन है ना, घुमा घुमा के ले जाके जाता है और थोड़ी सी देर बाद उसको नींद आ जाएगी। ऐसे माला करते करते जैसे रीडिंग करते हैं, वो करते हैं, तो मन वही चंचल मन है, कहीं भी लेके चला जाता है और हम क्लास लेते लेते कहीं और की सोचने लग जाते हैं। ऐसे ही मन है जो ये जो बद्ध जीव है उसका मित्र भी है। अगर अच्छे से यूज किया जाए, इसको अच्छे से अपने कंट्रोल में कर लिया जाए तो मित्र बन जाता है, और नहीं तो ये सबसे बड़ा शत्रु भी है, यह खुद का। मन को अब हम ये कहें नहीं भैया मैं तेरे को कंट्रोल करके रखूंगा, इसको अब क्या करता है, मन को बांध लिया हमने, इसको जबरदस्ती से बांध लिया और हम सोचेंगे कि भैया अब हम ये काम करेंगे, अब नहीं होगा। मन सोचेगा कि भाई इसने तो, मैं तो इतने जन्मों से राजा रहा हूँ, अब ये मेरे को रोक के कैसे रख सकता, मैं उसको जबरदस्ती कैसे बांध देगा। वो माता जी ने उदाहरण दिया था दुर्वासा मुनि का, जिसने 60,000 सालों तक तप किए और मेनका आई, उसका उसकी मन की वजह से उसके दुर्वासा 60,000 नहीं माता जी, वेस्ट हुए। विश्वामित्र विश्वामित्र। विश्वामित्र। अच्छा, मेरे विश्वामित्र माता जी, मेनका आई और उसको
60 मिनट में उसके जो जितने भी वो थे वो खत्म कर दिया। 60 मिनट में उसके मन की वजह से ही जो थे उसके सारे 60,000 साल थे वो जो तप के वो खराब गए। ऐसे मन की वजह से ही जो है सब कर्म होते हैं। मन को अगर हम कंट्रोल करे रखेंगे तो, और इसको मन को कंट्रोल किया कैसे जा सकता है? कृष्ण भावना भवित होके। अगर हमारा मन चंचल है अगर फिर भी जा रहा है तो हम किन भक्तों का संग करेंगे, जो हमारे ऊपर वाले हमसे ऊपर जो डिवोटीज है, भक्त है, उनका सहारा लेंगे। अब हमारा मन हमें तो कहीं घुमाने ले जा सकता है, जो हमारे जो सीनियर डिवोटीज है हमारा मन उनको थोड़ी ना कंट्रोल कर सकता है, वो तो सिर्फ हमें ही कंट्रोल कर सकता है। तो हम उनका साथ ले सकते हैं, उनका संग कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने मन को कंट्रोल करें और ज्यादा से ज्यादा भक्ति में लगे, ताकि जो मन है ये हमारी कंट्रोल में हो जाए। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। ये मैंने बताया था अभी थोड़ा ऊपर, इसमें पहले बता दिया था माता जी इसका, कि आत्मा का शब्द का शरीर, मन और आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। मन का और आत्मा का ही विशेष महत्व है। मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। योग का मेन जो पॉइंट है, मेन मकसद जो है, वो इंद्रिय विषय है, जो इंद्रियों में कलमश है, जो हमारी जो उनके के प्रति आसक्ति है, उसको ही हटाना है। यही है मेन योग। हम योग करेंगे, उससे हमारा जो मन है वो इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो कार्य है उनकी से आसक्ति हट जाए। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। मन को कैसे प्रशिक्षित करेंगे? अपने गुरु, आचार्य और कृष्ण भावना भवित होके। ऐसे इन चीजों से हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, और जो अज्ञान का दलदल है उससे हम उसको निकाल सकेंगे। नहीं तो जो ये अज्ञान का दलदल है वो किसी न किसी रूप में आके हमारे मन को फिर कंट्रोल कर लेगा, फिर हमारे मन को अज्ञान को हावी हो जाएगा। अज्ञान आता है दो चीजों से, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य में होती है जिसमें मोह माया ना हो, और अभ्यास मतलब बार बार बराबर प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही मन हमारा कंट्रोल में हो जाएगा, और इस जो दलदल है ये इससे निकल पाएगा। अज्ञान का जो दलदल है, जैसे अगर कोई दलदल में गिर जाता है तो वो अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा खुद से, तो ऐसे तो वो क्या करेगा, वो और नीचे दलदल उसको नीचे की तरफ और ज्यादा खींचेगा। और अगर वो स्थिर हो जाएगा तो बाहर निकलने में उसको मतलब कोई या तो बाहर से कोई मदद मिलेगी, या फिर किसी जैसे स्थिर होके बिल्कुल एक जगह तो शायद निकल पाए। तो ऐसे ही अगर अज्ञान के अंधकार से निकलना है तो एक ही मतलब स्थिर होना है। कहाँ पे? कृष्ण भावना भवित में। कृष्ण के अंदर स्थिर होंगे तो इस अज्ञान के दल से निकल पाएंगे। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। मनुष्य का जो मन है वो इंद्रियों के द्वारा ही प्रभावित होता है, और इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि वह मिथ्या अहंकार मतलब झूठा जो अहंकार है कि मैं ये कर दूं, मैं सबका राजा हूँ, मैं प्रकृति को कंट्रोल कर लूं। जैसे ये आजकल जैसे साइंटिस्ट वगैरह है, ये पानी को रोकने के लिए बांध बनाते हैं, हवा को रोकने के लिए कुछ करते हैं, उनका मिथ्या अहंकार है। वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए तो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आज बारिश थोड़ी आई है उसको शायद रोक सके, उसको बांध वगैरह बना के रोक सके। इससे थोड़ी 1-2 दिन बाद या कभी थोड़ा टाइम बाद फिर और तेज बारिश आएगी तो बांध टूट जाएगा। उनका अहंकार फिर खत्म तो होना ही है, थोड़े दिन के लिए वो अहंकार होता है। ऐसे ही हमारा मन का भी यही मिथ्या अहंकार है कि मैं प्रकृति के ऊपर हावी हूँ, मैं
ये उस प्रभु तब जता के उसको ये दिखाना चाहता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है। जैसे अगर किसी शेर को, एक शेर, जंगल का शेर है, उसको एक कपड़े की रस्सी से बांध दिया, तो ऐसे थोड़ी है कि वो शेर उसको, उसने बोला कि मैंने शेर को काबू में कर लिया, तो शेर थोड़ी देर में उस रस्सी को तोड़ के फिर निकल जाए। थोड़े उसका जो झूठा अहंकार है, झूठा घमंड है, वो थोड़ी देर में मन का टूट जाना है। तो अहंकार दो प्रकार का होता है, मिथ्या और सच्चा। मिथ्या अहंकार जो ये बताया गया है, और सच्चा अहंकार है जो मतलब कृष्ण का भगत बनना, कि मैं, सच्चा अहंकार ये है कि भाई मैं कृष्ण का भगत हूँ, ये कहना। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। तो मन को प्रशिक्षित करेंगे अपने आचार्य और गुरुओं के द्वारा, कृष्ण भावना भवित होके, और तभी इस प्रकृति की जो तड़क भड़क है उससे हम निकल सकेंगे, और बद्ध जीव अपनी रक्षा खुद कर पाएगा, और इंद्रिय विषय है उनसे वो पतित नहीं होगा, उनसे वो नीचे नहीं गिरेगा कि भाई अगर वो कृष्ण भावना भवित हो जाएगा। तो जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। जो मतलब जो इंद्रिय विषयों में जितना बढ़ेगा, जितना उनके अंदर घुसेगा, इंद्रियों की जितनी सुनेगा, उतना ही वही संसार के दलदल में फंसता जाता है। मतलब भौतिक जो सुख है वो उसको और खींचेंगे अपनी तरफ। अपने को विरक्त करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावना अमृत में निरत रखा जाए। तो इस दलदल से, संसार के जो भौतिक सुख है, भौतिक काम है, जो ये दलदल, संसार का जो दलदल है, इसको निकलने का एक ही सबसे बड़ा साधन है, वो है कि अपने मन को कृष्ण भावना भवित में लगाए। बल देने के लिए इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो ही इस बद है, ये जो शब्दार्थ में है, आत्मेव ही आत्मनो, जो सेकंड लाइन में सेकंड वर्ड, दूसरा वर्ड है, उसमें ही का प्रयोग किया गया है। वो ये शब्द भी इसी बात पर बल देने के लिए लिया गया है कि भैया हमेशा मन को कृष्ण भावना भवित में निरत रखो, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में 2 में कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो बंधाय विषय सांको मुक्तये निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। मतलब मनुष्य का जो मन है वो ये बंधन का भी और मोक्ष का भी, दोनों का ही कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है, और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अगर जब तक इंद्रिय विषयों में रहेगा, बंधन रहेगा, और जब इन विषयों से विरक्त हो जाएगा, इनसे अलग हो जाएगा, तो मोक्ष होगा। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है, वही परम मुक्ति का कारण है। मोक्ष यहाँ पे दिया गया परम मुक्ति। परम मुक्ति है जो पहले मोक्ष लेगा, मोक्ष से भी ऊपर है परम मुक्ति। तो मतलब जो मन को हमेशा कृष्ण भावना भवित करे रखेगा, वही परम मुक्ति को प्राप्त कर पाएगा। परम मुक्ति उसी को मिलेगी जो अपने मन को कंट्रोल करके कृष्ण भावना में लगाएगा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी, त्रुटियों हरे को माफ कृष्णा, करना प्रणाम। माता जी। नहीं, कोई त्रुटि नहीं है माता जी, बहुत अच्छे से आपने हरे समझाया कृष्णा तीनों माता जी, श्लोकों को। प्रणाम, बहुत अच्छे से समझाया। वैसे हमारे पास अभी 15 मिनट का समय और है। मैंने सोचा, मैं समय भूल गई थी, मैंने सोचा 15 मिनट है, अभी आधा घंटा था हमारे पास, तो 15 मिनट है अभी, 9:15 तक का टाइम है ना क्लास का। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, बहुत प्रणाम। जी माता जी ने मैं डबल आ रही हूँ, बहुत ही अच्छे डबल से इसको कैमरा लगा। समझाया, श्लोक को, सारे श्लोकों को बहुत ही अच्छे से समझाया। तो आप सबको शायद समझ आ गए होंगे। हाँ माता जी। आवाज नहीं आ रही आपकी, कुछ कहना चाह रहे हो पूनम माता जी आप? आ गई माता जी, आ गई। तो किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं।
और यदि आज्ञा हो तो एक श्लोक और कर लिया जाए या यहीं पे विराम किया जाए। कर लो माता जी, हाँ जी, छोटा ही है ये तो। क्या कह रहे हैं, और करें या वहीं पे माता विराम जी करें? 15 मिनट है, कर लो। तो कर कर लो, सकते हैं अभी एक तो श्लोक छोटा और। ही है वो। पूनम माता जी से पूछो, उसी का ही है प्रेमणम। पूनम माता जी तो मेरे ख्याल वो में लेफ्ट हो गई, चली गई। पूर्ण माता लेफ्ट जी हो गई को माता जी। हाँ जी, तो फिर आज ठीक है, फिर माता यहीं पे जी विराम 10 करते हैं मिनट फिर। पहले स्टार्ट कर दिया था ना, 20 पे स्टार्ट कर दिया था क्लास। हाँ तो माता जी फिर 8:15 का तो टाइम डाल ही रखा है, तो 8:20 पे सही से शुरू किया आपने। 8:15 से 9:15 का टाइम है ना क्लास का। तो पर ये है कि चलो कुछ लोग जैसे काम होता है तो 8:30 तक तकरीबन सभी आ जाते हैं, कीर्तन वगैरह होता है, प्रार्थना बोली जाती है, इतने सब आ जाते हैं, तो इसलिए शुरू किया था। हमें तो कोई दिक्कत नहीं माता जी, अगर आप करना चाहो तो एक है साथ ना, और मैं कर वैसे लो। बता रही हूँ कि हमने इसलिए रखा था 1 घंटे का टाइम। बाकी हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी, क्योंकि 2 लोग लेफ्ट हो गए हैं, तो ठीक है यहीं पे विराम करते हैं, फिर कल करेंगे इसको। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण।